हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी बिटकॉइन। और इस वक्त बिटकॉइंस अपने एक माइलस्टोन की तरफ जा रहा है जी। 80,000 का लेवल, $80,000 देख रहे हैं। क्या ज़बरदस्त हो रही है जी ट्रेडिंग। तो हमने चाहा कि भैया थोड़ा सा आ जाएं जी लाइव मार्केट के अंदर अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन भी ट्रेंडिंग में कर रहा है जी। 80,000 सेल वॉल बैटल, यानी कि 80,000 के लेवल के ऊपर बिटकॉइंस ने भर भर के, बाइनेंस ने भर भर के लगा रखे हैं जी ऑर्डर 80,000 के ऊपर। अभी हम उसको दिखाते हैं जी आपको ऑर्डर बुक के अंदर। ये देखिए जी, मैं इसको 80,000 के लेवल पे लेके जाता हूँ अभी। ये आप देखिए जी, ये देख रहे हैं 80,000 के लेवल के ऊपर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पर लगे हुए हैं जी। ठीक है, अभी तकरीबन हमने देखा था ये 800 के करीब थे जी। 800 में से तकरीबन 200 बिटकॉइंस बिक गए, यानी कि बायर्स डोमिनेंट हैं। बायर्स चाहते हैं कि हम भी 80,000 के लेवल पे इसको बाई कर लें। ठीक है, तो एक बैरियर बना हुआ है जी। 600 हो गए। ठीक है, और ये आप देखें 80, 81, 82, 83, यानी कि 83,000 तक एक रेजिस्टेंस है जी। ठीक है, और इमीडिएट रेजिस्टेंस 80,000 का लेवल। वहीं अगर आप देखेंगे कॉइन बेस के ऊपर ज़बरदस्त ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है जी। ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं जी, और ट्रेड हिस्ट्री के अंदर हम आपको दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जी, बायर्स की डोमिनेंसी है जी बरकरार। देख रहे हैं आप, बायर्स की डोमिनेंसी बरकरार है यहाँ पर। और जब से मार्केट ओपन हुआ है जी अमेरिका का, क्योंकि रात हो गई है जी और मार्केट ओपन हो गई है जी। और ईटीएफ के अंदर अगर आप देखेंगे तो भर के इस वक्त हो रही है जी बाइंग। ये देखिए जी, ईटीएफ के अंदर आप देखिए जी, डोमिनेंसी बनी हो जी लगातार 5 दिन से। देख रहे हैं आप 17 अगस्त, ये आप देखिए 126 मिलियन डॉलर की ईटीएफ से बाइंग, 190 मिलियन डॉलर, 507 मिलियन डॉलर की बाइंग, और 606। ठीक है, और ये 2 दिन की छुट्टी, सैटरडे संडे ऑफ। ठीक है, और आज मंडे मार्केट ओपन हुआ है, और 21 तारीख को आप देखिए जी तकरीबन 299। और ये बाइंग प्रेशर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है उसी का वजह है कि इस वक्त बैटल छिड़ी हुई है जी सेलर और बायर्स के बीच में। 80,000 का लेवल, अगर कॉइन बेस्ड अगर देखें तो सबसे बड़ा एक्सचेंज है जहाँ पर बिटकॉइंस हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी अगर आप 80,000 का लेवल लगेंगे तो 132, 133 बिटकॉइन सेल होने को तैयार हैं। देख रहे हैं आप, इसके बाद कोई इतना बड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा। देख रहे हैं आप, तो 80,000 का जो लेवल है वो बड़ा है। अगर इसको तोड़ देगा जी बिटकॉइन तो इजीली प्राइस मूव करता हुआ दिखेगा जी हमको 82। चूँकि लास्ट जो रेजिस्टेंस था जहाँ तक बिटकॉइंस गया था वो आप देखिए जी, ये था जी हाई, ये वाला। देख रहे हैं, यहाँ हाई बना था जी 82,814। ठीक, वॉल्यूम नहीं आता जी, गिने चुने ही बाइंग आई थी, लेकिन इस वक्त वॉल्यूम है जी बहुत ज़्यादा। तो रीज़न क्या है, कई सारे रीज़न निकल कर सामने आए थे। ये हमने एक तो यूएस बॉन्ड को बाई बैक कर रहा है जी। अब बॉन्ड को जब बाई बैक करने की जो न्यूज़ आई वो बहुत बड़ी न्यूज़ थी। उससे क्या हुआ, अब बॉन्ड बाई बैक करने का मतलब क्या है जी, यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड क्यों निकालती है जी, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है जी, उसको उधार ही पैसा चाहिए होता है अपने कामकाज के लिए, सीधी भाषा में समझिए जी। ठीक है, बॉन्ड निकालती है कि भैया आप हमको पैसा दीजिए। अमीर लोगों से गुहार लगाते हैं, बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं बैंक खरीदते हैं जी बॉन्ड, बड़े बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो बॉन्ड खरीदती हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो बॉन्ड खरीदती हैं। अब उनको लालच दिया जाता है कि भैया आप हमको इतने पैसे दीजिए जी। ठीक है, हम आपको सालाना इतना उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे जी। ठीक, अब अमेरिका ने खुद ऐलान कर दिया कि हम बॉन्ड को बाई बैक करेंगे, यानी कि जो बॉन्ड बिक गए हैं या जो मार्केट के अंदर हैं खुद ही उनको बाई बैक कर लेंगे। यानी कि जो कर्जा जो गवर्नमेंट का है उसको चुकता करने के अंदर हम थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी। ठीक है, और जब ये न्यूज़ निकल कर सामने आई तो यील्ड जो होती है जी, जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो थोड़ा सा कम हो गया जी। पॉइंट के अंदर कुछ 0.02% या 0.3%, 0.03% के करीब यील्ड कम हो गई। अब लोगों ने पैसा निकाल लिया जी, लोगों ने पैसा लगा दिया जी अपनी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट कम मिल रहा है। ठीक है, तो उधर क्यों जाए जी, इधर लगाओ जी पैसा बिटकॉइन का। वो जैसे ही पैसा लगा यहाँ पर, ये देखिए जी आप 64,000 के लेवल से सीधा बिटकॉइन आप देख सकते हैं कि 80,000 के लेवल के से बातें कर रहा है जी इस वक्त। और आज ही हाई बना दिया है जी। देख रहे हैं आप, ये कब से मार्केट डिक्लाइन पड़ी थी जी, 4 जून 2000, यानी कि यहाँ से आप देखिए जी मार्केट के अंदर डिक्लाइन आना स्टार्ट हुआ था जी।
देख रहे हैं, यानी ये टॉप बना था जिसका, वो बना था यहाँ, देख रहे हैं। 6 मई चला गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, ठीक है। तो 3 महीने का कूलिंग फेज और दोबारा से इस लेवल को कर रहा है जी टेस्ट, ठीक है। एक तो न्यूज़ ये निकल कर आई, और दूसरा जो ट्रम्प साहब थे उन्होंने मीटिंग कर ली जी, ठीक है, क्रिप्टो समिट व्हाइट हाउस के अंदर, बड़े बड़े दिग्गज आए, उन्होंने बात रखी, ठीक है, ये कैटलिस्ट बना। और एक और निकल के सामने बात यह आ गई कि जो SEC है, ठीक है, CFTC है, उनके अंदर आपस में तालमेल बनता हुआ दिख रहा है कि भैया क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट तो अभी आ नहीं रहा, ठीक है, कोई चांस नहीं है जी, आएगा पर अभी मुश्किल लग रहा है। तो क्यों ना हम अपनी तरफ से कुछ रेगुलेशंस लेकर आ जाएं, कुछ फ्रेमवर्क तैयार करने, कुछ ड्राफ्ट बनाने, उस पर चर्चा कर ली जाए और वो आता रहेगा, ठीक है। तो डबल इम्पैक्ट होगा, एक तो SEC रेगुलेट करेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा जी, वो भी अपने आप में न्यूज़ होगी, ठीक है, और क्लैरिटी एक्ट आएगा तो वो तो बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाएगी जी। इस वक्त बिटकॉइंस के जो ETF है तकरीबन $94 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका है जी, 94 बिलियन, देख रहे हैं। और किसी टाइम के ऊपर ये 151 बिलियन डॉलर का था, मार्केट के अंदर डिक्लाइन आया, ठीक है, अब दोबारा से रिकवर कर रहा है जी। और सबसे बड़ा जो है वो है जी ब्लैक रॉक आईबिट, देख रहे हैं आप, 59 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके बैठा है जी अपने आप, ठीक है। और ये आप देखिए जी 11 फिडेलिटी 11 बिलियन डॉलर, तो सारा मिला के आप देखेंगे तकरीबन ये 94 बिलियन के करीब हो जाता है। अब ये जनवरी के अंदर आया था जी, 10 जनवरी 2024 को हमारे सामने ही लाइव हुआ था। तो उस वक्त बिटकॉइन का प्राइस 38,000 के करीब था, ठीक है। और जैसे ही बिटकॉइन का ETF लाइव हुआ तो उसके थोड़े दिन तो प्राइस के अंदर हाइप बनी रही, उसके बाद आप देखेंगे नीचे डिक्लाइन हो गया था ये, ठीक है। और जब से लेके अब तक आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आया है ये, देख रहे हैं आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ था जी जनवरी, आप देख सकते हैं, और 28 बिलियन डॉलर से आप देख सकते हैं सफ़र ने तय कर लिया है जी 94 बिलियन डॉलर का। और इथेरियम का भी ETF कम नहीं है भैया, इथेरियम के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पैसा इंजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए जी लास्ट 30 डेज़ के अंदर इसमें से तो पैसा निकला ही नहीं है, आया नहीं है, ठीक है, भले ही कम आया लेकिन निकला बिल्कुल भी नहीं है जी। यहाँ पर आप देखिए जी लास्ट 4 दिन से इथेरियम का प्राइस भी 2500 के लेवल के ऊपर चल रहा है, और मिलियंस ऑफ डॉलर 174 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है जी ETF के अंदर 21 अगस्त को, देख रहे हैं आप। तो इसका भी अगर आप देखेंगे 14 बिलियन डॉलर के करीब यहाँ पर भी है। तो बिटकॉइंस के कंपैरिजन में अगर इथेरियम देखेंगे तो जल्दी डबल होगा जी, इसको सिर्फ 2500 से 5000 होना है, ठीक है। लेकिन बिटकॉइंस को डबल होने के लिए यहाँ से 80,000 से 1,60,000 होना पड़ेगा, वो बहुत थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इथेरियम के ETF के अंदर पैसा आना और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना और उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है जी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अमाउंट जल्दी होगा जी ग्रो। और अभी आप देखिए जी ये लिक्विडेशन का खेल तो समझ में नहीं आ रहा है, इसके अंदर तो बड़े बड़े दिग्गज शामिल होते हैं जी भैया, ये प्राइस को मैनिपुलेट किया जाता है जी खासतौर से। और अभी आपको क्या लग रहा है 80,000 के लेवल के ऊपर प्राइस क्यों लेके जाया जा रहा है, ठीक है, शॉर्ट्स को लिक्विडेट करना है जी बड़े पैमाने के ऊपर। अभी भी जो लिक्विडिटी लगी है 80,000 के लेवल के ऊपर लगी, देख रहे हैं 19 तारीख को कितना ज़्यादा 2.6 बिलियन डॉलर के शॉर्ट थी, उनकी वैल्यू लिक्विडेट हुई थी, और लॉन्ग की पोजीशन भी लिक्विडेट हुई थी लेकिन उसके कंपैरिजन में कम, देख रहे हैं। आगे आप देखिए जी 20 तारीख को भी लिक्विडेट हुई थी शॉर्ट्स की पोजीशन, लेकिन बाद में आप देखिए जी यहाँ पर देख रहे हैं 21 अगस्त को आप देखिए जी शॉर्ट को भी लिक्विडेट करा और लॉन्ग की पोजीशन को भी, यानी कि प्राइस इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट हुआ था जी 1 घंटे के अंदर, 15 मिनट और आधे घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, कि सब हैरान और परेशान हो गए थे भैया ये हुआ क्या था जी। ये देखिए जी आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जी ये 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, हाई बना था जी 69,159, उसके बाद आप देखिए जी 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये, और प्राइस देखिए जी कहाँ चला गया था, यहाँ से लेके यहाँ पर आ गया था जी लो, देख रहे हैं लो 78,200 के ऊपर चला गया, और उसके बाद देखिए फिर दोबारा से रैली आ गई, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले ये आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर आपको लिक्विडेशन होती हुई दिखी, ठीक है। अब भैया ना ऊपर सेव है ना नीचे सेव है, मार्केट जहाँ जा रही है घूम रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है।
खूब सारे ट्वीट्स भी आ रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशंस नहीं मिल रही कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, और ये जानबूझकर आप देखेंगे ये ट्रेंडिंग के अंदर चलाया गया है जी, 80,000 की वॉल, 80,000 की वॉल, 80,000 की वॉल। ठीक है, 80,000 की वॉल का मतलब ये है कि 80,000 के को बैरियर बना दिया है। अब ये नीचे भी लिक्विडेट कर रहे हैं, और अभी बाकायदा आपने देख लिया जी, देख रहे हैं इसके अंदर कितना बड़ा एक स्विंग आया है जी। आप देखिए जी, हाई बना था जी तकरीबन 80,000 का पूरा। अगर आप बाइनेंस के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जी, पूरा 80,000 के लेवल के ऊपर गया प्राइस। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए जी प्राइस कहाँ चला गया जी, यानी कि $1,000 का करेक्शन आया। ठीक है, और अब फिर दोबारा से आप देखिए फिर ये हो रहा है। तो बाइंग सेलिंग यहाँ पर बनी हुई है, तो थोड़ा मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन तो है। ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है ऑर्डर बुक के ऊपर आपको नज़र रखनी है, जब तक ये फुल्ली तरीके से एग्जॉस्ट नहीं होगा। देख रहे हैं अभी यहाँ पर अभी 500 कुछ थे, लेकिन दोबारा से बढ़ के 100 बिटकॉइन और ऐड हो गए। समझ में आ गया जी आपको, यानी कि सेलर और निकल कर आ गया। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर के ऑर्डर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कमी आएगी। यहाँ के बंदे यहाँ शिफ्ट करेंगे, यहाँ के यहाँ शिफ्ट करेंगे, और यहाँ के दोबारा आएंगे। ठीक है, तो उनको लग रहा है कि भैया 80,000 के लेवल के ऊपर जाना बिटकॉइंस को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो चलो जी 80,000 के लेवल के ऊपर बिटकॉइंस की बाइंग लगा देते हैं जी हम। ठीक है, और सेलिंग लगा देते हैं, बायर्स आएगा बाई कर लेगा। ठीक है भाई, हम तो देख रहे हैं आप 80,700 के करीब लगे हुए जी। बायर्स इतने नहीं हैं जितने सेलर हैं, यानी कि सारे अगर पुश भी कर दें प्राइस को तो इस लेवल को नहीं तोड़ पाएंगे जी। ठीक है, इस लेवल को नहीं तोड़ पाएंगे, टाइम लगेगा। आज नहीं टूटेगा, 2 दिन बाद टूटेगा, 3 बाद टूटेगा, जब सारे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर और निकल कर आएंगे जी पीछे से, यहाँ से आप देखेंगे और निकल कर आएंगे। ठीक है, तो बहरहाल इथेरियम ज़बरदस्त तरीके से पंप कर रहा है जी। BNB भी आप देख सकते हैं 700 को क्रॉस कर गया है। लास्ट 7 डेज का चार्ट देखिए जी आप, बिटकॉइन 23%, इथेरियम 30%, BNB 16%, XRP देखिए जी आप 50% का इंक्रीमेंट लेके बैठा है जी ज़बरदस्त तरीके से। सोलाना आप देखिए 25%, यानी कि 7 दिन के अंदर, लास्ट 7 डेज के अंदर। ठीक है, ये तो अपने जितने भी आपको नो चेंज दिखेंगे ये सारे हैं जी अपने। ठीक है, कुछ हैं प्रोजेक्ट स्टेबल कॉइन के अंदर आपको कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिखेगा, जो जहाँ पर है वो वहीं पर रहेगा। लेकिन सारी क्रिप्टो के अंदर लास्ट 7 डेज जो हमारा गुजरा है जी, लास्ट वीक अच्छी खासी हमको रैली यहाँ पर देखने को मिली है जी। देख रहे हैं, बाकी हम आपको शिबा इनू के बारे में बताते रहते हैं जी। शिबा का भी आप देखिए जी प्राइस 54 की सीरीज चल रही है। ठीक है, 58 और 60 हाई रेजिस्टेंस जोन है जी। 58 और 60 को अगर ये क्रॉस करेगा तो 1-0 बहुत जल्द यहाँ पर किल होगा, और उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई है, जाके देख लीजिए। जापान की तरफ से एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि जापान नए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, शिबा को इंटीग्रेट कर रहा है और वहाँ पर इसको लिस्ट कर रहा है, तो वो भी अपने आप में न्यूज़ है। पेपे को अगर आप देखेंगे तो पेपे के अंदर भी इंक्रीमेंट है जी। आज की डेट में 40 से 41 की सीरीज़ के ऊपर चला गया जी। लास्ट 24 आवर्स के अंदर 1% का इंक्रीमेंट, और लास्ट एक हफ्ते के अंदर 58% का इंक्रीमेंट। ये लिंक है जी हमारे इथेरियम से। इथेरियम अगर बढ़ेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट पेपे भी बढ़ेगा जी, इथेरियम घटेगा तो पेपे भी गिरेगा जी। और अभी हमने आपको ये यूनिस्वैप के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो जाके आप उसको भी देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है जी यूनिस्वैप आज की डेट के अंदर। तो हमने डिटेल वीडियो बनाई है, ठीक है, यूनिस्वैप के ऊपर। ठीक है, तो जाके वो भी आप देखिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एजुकेशन के हिसाब से भी आपको समझ में आएगा जी बहुत कुछ उसके अंदर। अब देखिए जी, पाई के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है जी। बड़ा हाइप बनी हुई थी जी पाई टोकन की, लेकिन कोई भी इंक्रीमेंट नहीं, सिर्फ 3% का इंक्रीमेंट लेके बैठा है। ठीक है, यानी कि फ्यूचर ऑलमोस्ट हमको यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है जी पाई का। जिस तरीके से शोर मचाया था कि हाँ जी मेन नेट लाइव होगा, ये होगा जी, वो होगा जी, इतने डॉलर तक वैल्यू चली जाएगी, लेकिन रिकवरी आ ही नहीं रही जी। पूरी मार्केट के अंदर रिकवरी है, और इतनी बड़ी कम्युनिटी सिर्फ सेल कर रही है जी, सिर्फ सेल। ठीक है, और जिसके अंदर से खुद इनकी टीम इसके अंदर इन्वॉल्व है, और वो भी इसको जानबूझ के करना, क्योंकि उनके पास तो भैया कमी थोड़ी ना आएगी। ठीक है, बहुत से लोगों ने KYC नहीं करी, बहुत से लोगों के पास कुछ वॉलेट की थी, सब कुछ पता नहीं क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम आई थी। बहुत से लोगों ने क्लेम ही नहीं करा। ठीक है, जिन्होंने करा वो उसको बेच रहे हैं जी। पैनकेक स्वैप बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इथेरियम के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, यूनिस्वैप बड़ा एक्सचेंज है जी। RWR रियल वर्ल्ड एसेट का टोकनाइजेशन, तो उसके लिए यूनिस्वैप को प्रेफरेंस ज़्यादा मिल रही है जी एज़ कम्पेयर टू पैनकेक।
क्योंकि बाइनेंस का है और बाइनेंस को लोग ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं, खासतौर से अमेरिका के अंदर। वो सोलाना को सीरियसली लेते हैं जी ज़्यादा, और वो लेते हैं जी किसको जी, इथेरियम को। ये तो कहते हैं भैया ये तो चाइनीज़ बंदा है, हम इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बोंगो को भी आप देखिए जी 38% का इंक्रीमेंट है, ये भी 32 की सीरीज़ पर चल रहा है। अगर प्राइस के अंदर रैली आएगी, वो रैली कब आएगी, जब ये 50 की सीरीज़ को क्रॉस करेगा, तब जाके इसके अंदर जेन्युइन बाइंग हमको देखने को मिलेगी। अभी तो सिर्फ मैनिपुलेशन है, ठीक है। प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 22 की सीरीज़ तक गया है। 22 और 23 की सीरीज़ से 32 की सीरीज़ के ऊपर आया, मार्केट के अंदर वजह है जी, पूरी क्रिप्टो के अंदर पैसा आया। और बोंग अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन कुछ अभी एक बड़े दौर से गुजर रहा है जी, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं जी, अभी वो होगा। इसका टीम सीरियस होगी, थोड़ी कुछ सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं उनके ऊपर काम होगा, फिर जाके आप देख सकते हैं नए सिरे से कम बैक करेगा। डॉज कॉइन भी भैया किंग है जी, मीम कॉइन का किंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे बढ़िया इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये भी तकरीबन आप देखेंगे 7 दिन के अंदर 30% का इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर तो बात चल रही है कि 1-0 किल, ठीक है। 1-0 अगर ये किल कर जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि ये सीधा 11 और 12 की सीरीज के ऊपर पहुंचता हुआ दिखेगा, ठीक है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप देखिए जी, खासतौर से मीम कॉइन के अंदर, ठीक है, रैली बनी हुई है जी। 22 बिलियन डॉलर से आज की रेट में आप देखेंगे 30 बिलियन डॉलर की, 8 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप बढ़ गया है जी, 8, ठीक है। पैसा निकल रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से बिटकॉइंस को बाई किया जा रहा है, तो थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे इथेरियम और बढ़ेगा, और इथेरियम को बाइंग होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो यहाँ पर आपको अदर मीम कॉइन के अंदर रैली हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, हमने चाहा कि पूरी मार्केट को हम आपको अपडेट दे दें कि क्या अभी चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल जिस तरीके से था भैया, 80,000 का लेवल को क्रॉस करना थोड़ा सा अभी बहुत टफ है जी, ठीक है। आ रहे हैं लेकिन बायर्स नहीं है जी, ठीक है। बायर्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, देख रहे हैं वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जी ये तो बढ़ता ही जा रहा है जी, 80,000 के ऊपर आप देखिए जी, ठीक है। 700 के करीब दोबारा से ये डेटा बढ़ गया है जी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।